नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो एनवीएस का एक नोटिफिकेशन आया था 2022 के लिए, जिसमें 1925 पोस्टों की भर्ती के बारे में बात की गई है। तो आज इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इन सभी वैकेंसीज के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सिलेबस होगा और कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा और कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन सभी वैकेंसीज के लिए। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले एनवीएस के बारे में। तो एनवीएस क्या है? एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है और पूरे इंडिया में आपको इनकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1925, जो कि नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। और अगर हम डिटेल में बात करें इन सभी वैकेंसीज की, तो वो इस प्रकार हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो मेस स्टाफ से हैं, जो कि 629 है। इसके बाद अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट की 622 वैकेंसीज है। अगर इसके बाद बात करें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, तो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 273 वैकेंसीज है। इसके बाद अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट की, तो 142 वैकेंसी लैब अटेंडेंट की है और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो अगर हम बात करें इन सभी वैकेंसीज के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर आप मेस स्टाफ या एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10th क्लास होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें कैटरिंग असिस्टेंट की, तो इस पोस्ट के लिए 10वीं के साथ साथ डिप्लोमा इन कैटरिंग में होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं के साथ साथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी में होना अनिवार्य है या फिर +2 विद साइंस, यानी जिन स्टूडेंट्स के पास +2 में साइंस थी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, तो इस पोस्ट के लिए आपके पास 10वीं के साथ साथ डिप्लोमा इन आईटीआई यानी आईटीआई का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर या फिर जूनियर असिस्टेंट की, तो इन दोनों पोस्टों के लिए आपके पास +2 के साथ साथ एक अच्छी टाइपिंग स्पीड होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन दोनों पोस्टों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अब अगर हम बात करें ऑडिट असिस्टेंट की, तो ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री इन बीकॉम यानी बीकॉम की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें जूनियर सिविल इंजीनियरिंग की, तो इस पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, तो इस पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर की, तो इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री की डिमांड की गई है। तो अब अगर हम बात करें इन सभी वैकेंसीज के लिए एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट जो है वो इस प्रकार है। इसके अलावा आपको एज लिमिट में कुछ छूट भी मिल जाएगी, जो कि इस प्रकार है। अब अगर हम बात करें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन सभी वैकेंसीज के लिए, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस है जो वो इस प्रकार है। इन सभी वैकेंसीज में SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन डेट की, तो आप 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एनवीएस का कंप्लीट सिलेबस और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे।